हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखे लगी, आज हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, यानी कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को हम कैसे यूज करते हैं, और ये कंस्ट्रेंट का सेकंड पार्ट है। और इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि प्राइमरी की कैसे यूनिक की से डिफरेंट होता है, ये दोनों में क्या डिफरेंट होता है। काफी सिमिलरिटी भी होती है, काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि प्राइमरी की में भी हमेशा यूनिक की होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये हमारे लेक्चर नंबर 19 है। इसके पहले का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके जरूर देख लें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज एसक्यूएल सीख लेते हैं। सो गाइस, प्राइमरी की क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्राइमरी की क्या होता है। गाइस, प्राइमरी की वो की होता है जो टेबल है, मान लीजिए रोल नंबर, सपोज कर लीजिए कि रोल नंबर अगर प्राइमरी की है तो वो अपने पूरे टेबल में यूनिक रहेगा। ओके गाइस, ये अपने टेबल में यूनिक रहेगा और प्लस इसकी वैल्यूज कभी नल नहीं हो सकती। यही है गाइस प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में यूनिक वैल्यू होती है। मैंने आपको दिखाया ही था, जैसा जो टेबल था मैंने यूनिक की बनाया था, यहाँ पे मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया था आपको। चलिए मैं आपको डिस्क्राइब करा के दिखा दे रहा हूँ। डिस्क्राइब स्कूल। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे ना मैंने यूनिक की बनाया था, रोल नंबर को यूनिक बनाया था। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यूज नल आ गई है। नल मतलब इसमें यूनिक की में नल वैल्यूज भी होती है, बट प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइमरी की बनाई कैसे जाती है। तो सिंपल सा सिंटैक्स होता है हर बार की तरह। जैसे इस बार मैं मान लीजिए कि मैं बनाना, सपोज कर लीजिए मैं बनाना चाहता हूँ एक टीचर नाम का टेबल कि कितने टीचर्स आए हैं, कौन कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं, उनका आईडी कौन कौन सा है। तो मैं चलिए बना लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल। मैंने एक टीचर्स नाम का टेबल क्रिएट किया। फिर इसके अंदर मैंने कौन कौन से कॉलम बनाए, पहले एक टीचर आईडी बना लिया, टीच आईडी बना लिया, टीचर आईडी। ओके गाइस, तो ये इंटीजर रहेगा और इसको मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। चलिए मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे मैं देखिए टीचर आईडी बनाया, फिर उसके बाद इंटीजर, इसको मैंने आईएनटी डिफाइन किया। फिर अगर मैं इसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जो प्राइमरी की बनाते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च किए होंगे तो बाद में भी बनाया जाता है प्राइमरी की। पहले कॉलम वगैरह बनाने के बाद सारे के बाद तब प्राइमरी की बनाई जाती है, पर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी प्राइमरी की बना सकते हैं। टीचर आईडी प्राइमरी की। अब इसका टाइप आपने डिफाइन कर दिया, तो अब हर बार की पिछली बार में आपने यूनिक की कैसे बनाते हैं, यहाँ पे यूनिक लिखा था, बट इसमें यहाँ पे आप बस आप प्राइमरी की लिख दिए, प्राइमरी की। ओके, फिर यहाँ कॉमा लगा लीजिए, फिर इंटर प्रेस कर दें। फिर टीचर आईडी हो गया, टीचर नेम, टी नेम, चलिए कैरेक्टर ले लिया इसको, चलिए मैं 50 डिफाइन कर देता हूँ, फिर इंटर प्रेस करता हूँ। अब टीचर नेम के बाद कौन कौन सी वो क्लास को पढ़ाता है, कौन सी क्लास को पढ़ाता है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए क्लास आईएनटी। मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया सिर्फ। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, इस कॉलम को, इस स्मॉल ब्रैकेट को, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे प्राइमरी की क्रिएट कर दी है। अब आपको मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ कि नल वैल्यूज इनपुट होती है कि नहीं। देखिए मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो गाइस हमारा ये टेबल बन चुका है। अब मैं यहाँ इसको डिस्क्राइब करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टीचर्स, डिस्क्राइब टीचर्स, कॉलम लगा दिया। देखिए यहाँ पे देखिए यूनिक की में जब मैंने किया था तो यहाँ यूएनआई मतलब यूनिक की है, और ये कौन सी की है, प्राइमरी की, PRMI प्राइमरी। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज क्या है, इसमें भी ये कॉलम पे मत ध्यान दीजिए, यह रोल नंबर ये सब कॉलम पे नहीं, इन दोनों में एक चीज और डिफरेंस दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए नल में यहाँ पे यस है कि इसमें नल वैल्यू इनपुट हो सकती है, पर यहाँ देखिए नो, ऑटोमेटिक नो। मैंने यहाँ पे नॉट नल लिखा भी नहीं है, कुछ डिफाइन भी नहीं किया कि यूजर इसमें नॉट नल मतलब नल वैल्यू इनपुट कर सकता है कि नहीं कर सकता। पर देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक नो लिखा हुआ आ रहा है। क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि प्राइमरी की नल वैल्यूज लेता ही नहीं है।
मतलब वो ले ही नहीं सकता उसको। मैं चलिए एक बार आपको ना इसमें इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज इनपुट कर दी हैं। ओके गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर मैं नल वैल्यूज इनपुट करूँ, पहले एक बार चलिए मैं आपको एक टेबल दिखा दे रहा हूँ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर्स। ओके गाइस, अब देखिए मैंने यहाँ 2 वैल्यूज इनपुट की है। यहाँ देखिए प्राइमरी की जरूरी नहीं है कि ये ना हमेशा 1 हो, 2 हो, 3, 4 ऐसे सीरियल वाइज होना जरूरी नहीं है, पर यूनिक होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि 1 और 2, 3, 4 सीरियल हो, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में ना हो कि नंबर की टीचर का ID 1 हो, फिर 2 हो, 3, 4, 5, 6 ऐसे ना। आप चाहे तो जैसे आपको मन करे वैसे डिफाइन कर सकते हैं, बट क्या जरूरी है कि यूनिक होना जरूरी है, यूनिक रहना चाहिए। यही सेम काम यूनिक की भी करता था, बट दोनों में डिफरेंट यहाँ आता है। क्या आता है, जब आप यहाँ चलिए मैं इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं नल वैल्यूज इंसर्ट करूँ, चलिए मान लीजिए क्लास 6 में मान लीजिए नेम है कंप्यूटर। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, 4 को हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे ना टीचर्स के बाद कॉलम को डिफाइन कर दे रहा हूँ। राइट गाइस, यहाँ पे चलिए मैं डिफाइन कर देता हूँ टी नेम कॉमा क्लास। वैल्यू आपको इंसर्ट करना मैंने पहले वीडियोस में बता दिया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंसर्ट किया। ओके राइट गाइस, अब मैं इनपुट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एरर आया, क्यों आया? देखिए फील्ड टीचर ID डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यूज, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यूज क्या? यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ लिखने का मतलब क्या हुआ? डिफॉल्ट वैल्यू ना अभी आप पढ़ेंगे, कंस्टेंट एक डिफॉल्ट कंस्टेंट भी है। अगर आपने कुछ भी इनपुट नहीं किया तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वो ले लेगा, पर हमको अभी ये समझना नहीं है। अब बस इतना समझ जाइए कि देखिए नल वैल्यू का एक्सेप्ट ही नहीं किया, पर इसी जगह यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो हमारा टेबल था सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्कूल, यहाँ पे देखिए नल वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पे मैंने सिर्फ कंप्यूटर 12 लिखा था तो एक्सेप्ट कर लिया था, बट यहाँ पे इस जो प्राइमरी की जब मैंने डिफाइन कर लिया तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया। और गाइस प्राइमरी की और यूनिक की में एक और डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? नहीं, पहले मैं आपको बता देता हूँ प्राइमरी की का इम्पोर्टेंस क्या होता है। प्राइमरी की का इम्पोर्टेंस ये होता है कि ना जब हम फॉरेन की जब बनाने लगेंगे, फॉरेन की कंस्ट्रेंट जब बनाने लगेंगे तो वहाँ पे प्राइमरी का यूज आता है। और प्राइमरी की इसलिए भी यूज कर सकते हैं हम कि ना वो वैल्यू यूनिक हो। यूनिक अगर कंस्टेंट हम यूज ना करें तो हम वहाँ पे प्राइमरी की भी यूज कर सकते हैं कंस्टेंट के लिए। मैं आपको बता रहा था कि ना प्राइमरी की और यूनिक की में एक और डिफरेंस क्या है, जानते हैं क्या है? अगर मैं ना चाहूँ कि ये टेबल है, जैसे ये स्कूल टेबल था, ठीक, तो अब मैं चाहूँगी ना ये जो रोल नंबर है वो भी यूनिक की हो, जो क्लास है वो भी यूनिक हो, तो ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ना आराम से यूनिक की ना 2 बन सकता है। 2, 3, 4 जितना बनाना चाहे उतना यूनिक की बन सकता है। यानी अगर नेम बनाना चाहे तो नेम यूनिक हो सकता है, बट अगर प्राइमरी की बनाना चाहे पूरे एक टेबल में, जैसे ये स्कूल एक टेबल है उसमें प्राइमरी की सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा, या तो रोल नंबर बना लीजिए, या तो क्लास बना लीजिए, या नेम बना लीजिए, जो भी आपको कॉलम बनाना हो या वो बना लीजिए। तो यही डिफरेंट है यूनिक की और प्राइमरी की में। प्राइमरी की हमेशा एक ही कॉलम बनता है, और ना ये जो यूनिक की है वो डिफरेंट भी बना सकते हैं। तो अब यूनिक की का भी इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कोई टेबल है, उसमें हम चाहते हैं कि ना मेरा एक प्राइमरी की तो मैंने कर दिया यूनिक के लिए कि वो हमेशा यूनिक है और नॉट नल वैल्यूज ना हो। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्राइमरी की और यूनिक की का डिफरेंट, और प्राइमरी की का डेफिनेशन वगैरह, आपको प्राइमरी की को यूज करना सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। अगर मैंने याद करिए एक बार एक टेबल बनाया था स्टूडेंट, मैं दिखा दे रहा हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सो गाइस, इसमें देखिए जो रोल नंबर था मैंने इसको प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया। अब मान लीजिए मुझे ना बाय द वे मैंने बना दिया है टेबल, और मैं चाहता हूँ कि जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की हो। मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये रोल नंबर ना यूनिक की है ना प्राइमरी की है। मैं इसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, वो कैसे बनाऊंगा? तो यहाँ चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको डिस्क्राइब करा के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने की कुछ भी डिफाइन नहीं है, ना यूनिक की है ना प्राइमरी की है। मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर ना प्राइमरी की बने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल का कमांड आप जानते होंगे, उसी को यूज करना, अल्टर टेबल। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टर टेबल, यहाँ टेबल का नाम भी देंगे स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे मॉडिफाई कॉलम
कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना चाहते हैं आप, रोल नंबर, सब कुछ सेम रहेगा बट बस तो आगे चल के चेंज होगा रोल नंबर। अब यहाँ पे रोल नंबर के बाद कौन सा टाइप आप देना चाहते हो रोल नंबर को, INT, मैंने INT दे दिया। फिर क्या प्राइमरी की इसको बनाना चाहता हूँ तो प्राइमरी की बना दिया, प्राइमरी की। ओके गैस, राइट गैस, मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस किया, यहाँ देखिए मैं हमारा ये प्राइमरी की बन गया। 2 सेकंड लिया, थोड़ा टाइम लगा बट बन गया हमारा ये प्राइमरी की, यानी रोल नंबर प्राइमरी की बन गया। अब चलिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ कि प्राइमरी की बना भी कि नहीं। देखिए प्राइमरी की हमारा बन चुका है, यानी कि अगर कोई टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता, अगर हम उसमें प्राइमरी की या यूनिक या कोई भी की बनाना चाहते हैं तो हम इस कमांड के यूज़ करके अल्टर टेबल कमांड का आराम से इजिली बना सकते हैं। सो गाइस, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्राइमरी की से को लेके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसके रिप्लाई देने की जल्दी जल्दी पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।